नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। आज हम कक्षा 7 के एनसीईआरटी इंग्लिश का लेसन नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज जो आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि उसको करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या दे रखा है, 3 क्वेश्चंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। ठीक है, एंड 3 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिव चेक, पेज नंबर 10 वाले जो हैं वो क्वेश्चन आंसर हम करवा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू द 3 क्वेश्चन। मतलब वो राजा था ना, वो 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था। राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता, वाई किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस, क्यों जानना चाहता। द किंग थॉट, क्योंकि द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू द राइट आंसर टू 3 क्वेश्चंस। यदि राजा ने क्या सोचा था कि अगर राजा ने ये सोचा कि वह ज़िंदगी में सॉरी वो कभी फेल नहीं होगा अगर क्या करे, वो इन 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढ ले या पता कर ले। तो इसका मतलब वो जीवन में क्या करना चाहता था, कभी भी फेल नहीं होना चाहता था, इसलिए वो क्या है, इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मतलब मैसेंजर को राज्य में भेजा गया था, क्यों, टू फेच द वाइज मैन ना, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, क्या वाइज हर्मिट को देखने के लिए भेजा गया था, टू फाइंड आंसर 3 क्वेश्चन, क्या उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए भेजा गया था। ठीक है, या फिर टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस एंड मार्क वन चॉइस। इनमें से चारों में से किसी एक पे क्या करना, आपको टिक करना। ऑप्शन का आंसर है, ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या करना, जो सही है उसके सामने आपको टिक करना है। तो इसमें सबसे सटीक बात कौन सी है, ऑप्शन नंबर 4 वाली है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया था, 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए जो रिवॉर्ड देने वाला था उनको अनाउंस करने के लिए लोग क्या किया था, इन मैसेंजर को क्या किया, अपने राज्य में भेजा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सॉरी। अगला देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द एडिंग अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। मतलब जो ये बॉक्स में दे रखे हैं आपके, इनको क्या करना है, इन जो ये 5 सेंटेंस दे रखे हैं इनको आगे लगा कर क्या करना है, इन सेंटेंस को पूरा करना है, बात को पूरा करना है। अब देखिए पहला क्या है, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन। मतलब कई समझदार लोगों ने राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए, राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए। अब बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, इससे कोई रिलेशन नहीं है। टू आंसर 3 क्वेश्चन ना, बट देयर आंसर वर सो वरीड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब बहुत सारों ने आंसर दिए लेकिन किसी से भी क्या आंसर क्या थे, सबके आंसर क्या थे, बिल्कुल ही अलग अलग थे, एंड राजा उनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ये जो सी हमारा, जो ये पॉइंट सी है ना, ये फर्स्ट में क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है ना, इसको फर्स्ट में कौन सा आ जाएगा, ये जो फर्स्ट के लिए आएगा वो आएगा हमारा, ये फर्स्ट के लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट के लिए। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट देखिए क्या देखा, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ द वाइज मैन। कुछ लोगों ने ये सजेशन दिया कि अब राजा को सजेशन देने के लिए एक क्या होनी चाहिए, काउंसिल होनी चाहिए। ठीक है, अब किस लिए होनी चाहिए, वाइज मैन टू हेल्प द एक्ट एट द राइट टाइम। मतलब राजा को कौन से समय पे कौन सा काम करना है, या सही समय कौन से समय पे कौन सा सही काम करना है, उसकी सलाह के लिए क्या करना है, इनको एक काउंसिल की ज़रूरत पड़ती है या फिर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये दूसरे में आ जाएगा ये। ठीक है, फिर तीसरा क्या, समवन एल्स सजेस्टेड दैट किंग शुड हैव ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ये जो है ये आ जाएगा तीसरे में। ठीक है, टाइम टेबल के बाद में क्या होता है, फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ठीक है, फिर चौथा क्या, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर द क्वेश्चन। राजा ने क्या किया था, उस साधु से रिक्वेस्ट तो की थी, किसकी रिक्वेस्ट की थी, टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इसने क्या किया, रिक्वेस्ट की थी। इस प्रकार ये चौथा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, फिर पांचवा क्या है, द किंग वॉच्ड एंड ड्रेस्ड द
बियर्ड मैन्स वाउंड बट ब्लीडिंग आर नॉट स्टॉप। मतलब उस राजा ने क्या किया था, उसके घाव को, बियर्ड मैन के घाव को धोया और उसे ड्रेसअप किया, लेकिन फिर भी क्या है, खून रुका नहीं। मतलब पहले जो पाँच पहला है वो किसमें आ जाएगा, पाँचवें में। और आपके जो ये आंसर है वो एकदम सही तरीके से यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो मेन राइटिंग क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें लिखना पड़ता है, वो हम अभी सॉल्व करते हैं। देखिए राइट वो सॉरी क्या है, राइट 3 क्वेश्चंस वर्किंग विद द टेक्स्ट। एक मिनट, वर्किंग विद द टेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो मैजिशियन। मतलब लोगों ने राजा को क्यों एडवाइज किया कि वो मैजिशियन से जाके मिले या मैजिशियन के पास मिलने जाए। तो द in order to decide the right time to do something, one needed to know the future and that could be done by the magician only, so the king was advised to go magician। मतलब कोई भी यदि कोई सही काम करना है, कौन से समय पे हमें कोई काम सही करना है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फ्यूचर हमें पता होना चाहिए, और वो केवल कौन जानता है, मैजिशियन ही कर सकता है। इसीलिए राजा को ये एडवाइस दिए गया। ठीक है ना। फिर कल देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग। मतलब लोगों ने सेकंड क्वेश्चन के आंसर में किन लोगों की या किस लोगों की या किन की एडवाइस को सबसे इंपॉर्टेंट बताया राजा के लिए। तो टू आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, द एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, डॉक्टर, प्रीस्ट वुड बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, लोगों ने क्या, वो जो आए थे वाइज मैन, उन्होंने क्या बताया, द एडवाइस ऑफ काउंसलर, डॉक्टर, प्रीस्ट को क्या बताया, इंपॉर्टेंट बताया। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट सजेशन वर मेड इन द आंसर टू थर्ड क्वेश्चन। मतलब क्या सजेशन आए थे, क्या सुझाव आए थे तीसरे क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, क्या था, अ फ्यू सजेशन वर मेड इन द आंसर टू थर्ड क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वॉज सजेस्टेड टू बी साइंस। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहिए। दूसरा फाइटिंग, वॉर। ठीक है। तीसरा मोर एवर रिलीजियस वर्शिप, और क्या करना चाहिए, पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए। ये थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आंसर आए थे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड। क्या वाइज मैन को रिवॉर्ड मिला, इफ़ नॉट वाई नॉट, यदि नहीं तो क्यों नहीं। फिर आंसर देखो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड एज दे गेव डिफरेंट आंसर टू द हिज क्वेश्चन। मतलब राजा के प्रश्नों के उन्होंने क्या दिए, अलग अलग उत्तर दिए थे, इसलिए किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई विद एनीवन। ठीक है, किससे भी क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। हाउ डिड द किंग एंड हरमिट, हाउ डिड द किंग एंड हरमिट हेल्प द वाउंडेड मैन। मतलब राजा और हरमित ने उसकी हेल्प कैसे की, वाउंडेड मैन की हेल्प कैसे की। द किंग विद द हेल्प ऑफ हरमित रिमूव द वाउंडेड मैन्स क्लॉथ। मतलब राजा ने उस हरमित की हेल्प से व्यक्ति के कपड़े उतारे, और मतलब कपड़े हटाए, और वॉश हिज वाउंड, उसके घाव को धोया, एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरशिप, और अपने रुमाल से उसको कवर किया, ढका पट्टी की, एंड ही रिड्रेस इट टिल द ब्लड स्टॉप्ड फ्लोइंग, और उसको उसने क्या किया, तब तक वो रिड्रेसिंग करता रहा जब तक कि वो ब्लड रुका नहीं। ठीक है, इस प्रकार उसने उसकी हेल्प की। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द बियर्ड मैन। बियर्ड मैन कौन था, मतलब जो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो हरमिट के पास या राजा के पास आया था कुटिया की तरफ भागते हुए, वो व्यक्ति था कौन, रियल में कौन था। द बियर्ड मैन वॉज द स्वॉर्न एनिमी ऑफ द किंग। वो राजा का स्वर्ण एनिमी था। हु हैड टू पुट बियर्ड मैन्स ब्रदर टू डेथ, हु हैड पुट बियर्ड मैन्स ब्रदर टू डेथ, ही हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी टू। और वो क्या करने आया था, ही हैड टू पुट बियर्ड मैन ब्रदर टू डेथ, और जिसे राजा ने क्या किया, स्वर्ण एनिमी था राजा का, जिसको क्या हुआ था, राजा ने उसके भाई को क्या मार डाला था, और उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया था, ले लिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, कि वाई डिड ही आस्क फॉर द, वाई डिड द किंग आस्क फॉर द फॉरगिवनेस। वाई डिड ही आस्क फॉर द फॉरगिवनेस, मतलब जो ये बियर्ड मैन था उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी थी, माफ़ी क्यों मांगी थी। तो देखो, ही हैड स्वॉर्न रिवेंज ऑन द किंग, ही हैड द स्वॉर्न रिवेंज ऑन द किंग बट किंग सेव्ड हिज लाइफ। वो क्या करना चाहता था, उसने तो राजा से बदला लेना चाहता था, वह राजा से बदला लेना
वह ही हैड स्वर्न रिवेंज ऑन द किंग, वो राजा से बदला लेना चाहता था, लेकिन बट द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ बाय ड्रेसिंग हिज वाउंड, लेकिन राजा ने उसके घावों की पट्टी करके उसको क्या दिया, उसके जीवन को बचाया। एंड द बियर्ड मैन फेल्ट ग्रेटफुल, मतलब वो दाढ़ी वाला ने क्या हुआ, उसको बहुत ही मतलब यूँ ग्रेटफुलनेस की फीलिंग आई, ठीक है, महानता की, मतलब एक तरीके से किसी की जान बचाएगा तो उसके मन में जितने भी नेगेटिव भाव होंगे वो सारे मिट जाएंगे, ठीक है ना। एंड आस्क फॉर द फॉरगिवनेस, और उसने क्या किया, राजा से माफ़ी मांगी, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द किंग फॉरगेव द बियर्ड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, राजा ने बियर्ड मैन को माफ़ कर दिया, तो बताओ व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, उसने अपने माफ़ी को दिखाने के लिए क्या किया था, टू शो हिज फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी को दिखाने के लिए, ही द किंग प्रॉमिस टू सेंड हिज सर्वेंट एंड डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, राजा ने उसे ये प्रॉमिस किया, वचन दिया कि हमारे नौकर और जो डॉक्टर है वो आपकी देखभाल के लिए आपके साथ आएंगे, एंड मतलब उनको भेजा, ठीक है, ही प्रॉमिस टू सेंड मतलब उसने भेजने के लिए क्या बोला कि मैं नौकर और डॉक्टर को आपके साथ आपकी देखभाल के लिए भेजा, ठीक है। राजा ने क्या किया, अपनी प्रॉमिस को फॉरगिवनेस को शो करने के लिए अपने नौकर और डॉक्टर को उनको उस व्यक्ति की देखभाल के लिए भेजा। एंड ही वॉज हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी, और राजा क्या था, उस एनिमी के साथ में एक शांति तरीके से उसने उसको फ्रेंड बना दिया, मतलब बिना वॉर के उसने उसके ऊपर विजय हासिल की, इस प्रकार वो उस बात से खुश था। एंड द किंग ऑल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उसको प्रॉमिस भी किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस लौटा देगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द हर्मिट आंसर टू 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली एंड विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, ठीक है। तो इनमें आपको बताना है कि हर्मिट ने 3 आंसर दिए थे तीनों क्वेश्चनों के, तो वो क्या आंसर किस प्रकार दिए थे वो लिखना है, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन द किंग, और आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा वो भी लगाना पीछे, ठीक है ना। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन द किंग वॉज डिगिंग द बेड फॉर द हर्मिट, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब क्या कर रहा था राजा, जब हर्मिट के लिए क्या कर रहा था, वो क्यारी खोद रहा था, बेड खोद रहा था। द हर्मिट देन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और जो हर्मिट था वो उसके लिए क्या था, उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस वॉज टू हेल्प द हर्मिट, और वहाँ उस समय सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो काम था वो कौन सा था, उसके लिए हर्मिट की हेल्प करना, ठीक है। ये तो दिया पहला आंसर। फिर दूसरा आंसर क्या दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन द किंग वॉज ड्रेसिंग द मैन वाउंड, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब क्या कर रहा था राजा, उस वाउंडेड मैन का ड्रेसिंग कर रहा था, ठीक है। एंड द बियर्ड मैन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और उसके लिए राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था उस समय, वो बियर्ड मैन, ठीक है ना, वो बियर्ड मैन क्या था उस समय, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था उसके लिए, ठीक है। एंड द सर्विस गिवन टू दैट मैन वॉज किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और राजा ने जो उसकी सेवा की, जो उसकी देखभाल की, उसको सही करने में उसकी हेल्प की, वो पाटापट्टी की, वो सब क्या था उसके लिए, राजा के लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो था, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज़ प्रेजेंट, ये तीसरी बात ये भी तो कही थी ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज़ प्रेजेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज विद वी, वन इज़ एट द मोमेंट, ठीक है। सबसे टाइम में इंपॉर्टेंट प्रेजेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, जिस मोमेंट हम जिसके साथ में होते हैं, जिस कोई भी मोमेंट हो और उस मोमेंट में जो व्यक्ति हमारे साथ में है ना, वो हमारे लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। एंड टू डू अ गुड डीड टू द पर्सन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और उस व्यक्ति के लिए उस मोमेंट में उसके लिए कुछ अच्छा करना हमारा क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। एंड आई फील द थर्ड आंसर इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, और मुझे लगता है कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है, थर्ड आंसर है। उसमें क्या दिखाया गया है कि टाइम के बारे में बताया गया है, ठीक है। अप्रोप्रिएट व्हेन इफ़ वी डू द राइट एट द प्रेजेंट मोमेंट एवरीथिंग विल बी राइट इन द फ्यूचर, मतलब कि हम प्रेजेंट में यदि मान लो कोई काम अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक फ्यूचर में जो भी हमारा इसका अफेक्ट होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। यदि मान लो प्रेजेंट में हम कुछ बुरा करेंगे तो आने वाले टाइम में भी क्या होगा, उसका रिजल्ट बुरा निकलेगा, ठीक है। इसलिए हमारा सबसे हमको अच्छा कौन सा लगा, हमारे हिसाब से थर्ड लगा है। आपको अपने मर्जी से कोई भी आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन आंसर का सेशन कंप्लीट होता है। लेकिन आगे हम देखते हैं फिर जो मैच द फॉलोइंग वाला एक तरीके का दिया रखा क्वेश्चन, उसको देखेंगे। मैच द आइटम लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन दिस लिस्ट बी फेंटेड लॉस्ट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है ना, कॉन्सिक्वेंस। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखिए मैच करना है ए और बी पार्ट को, ठीक है ना। तो मैच करते हैं। अब देखिए ये है हमारा ए पार्ट
ये है ए पार्ट, ये है बी पार्ट, ठीक है। देखिए वाउंडेड, वाउंडेड मतलब घायल, घायल एक तरीके से क्या है, घायल। तो सेवरली इंजर्ड, इंजर्ड मतलब एक तरीके से जिसको लगी हुई हो या फिर कुछ लगा हुआ हो वो, ठीक है ना, जो घायल हो उसे इंजर्ड बोलते हैं। तो पहले का तो हो जाएगा ये। फिर दूसरा क्या बोला, अवोक, अवोक मतलब जगना, उठना, गॉट अप फ्रॉम द स्लीप। अवेक, अवोक क्या सेकंड फॉर्म है अवेक की, ठीक है ना, जगना उठना वही। फॉरगिव मतलब होता है माफ़ी, माफ़ी, पार्डन, ठीक है, पार्डन मतलब माफ़ करना, ठीक है। ठीक है। फेथफुल मतलब होता है विश्वास पात्र, फेथफुल मतलब क्या होता है, विश्वास पात्र, भरोसेमंद। पार्डन, एक मिनट। अगला क्या है, बैड। इसमें देखो दो आगे की तरफ दे रखे। अब जो बैड है, बैड के लिए क्या हो जाएगा, बैड के लिए हो जाएगा स्मॉल पैचेज ऑफ द ग्राउंड ऑन द फॉर द प्लांट। मतलब जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं या फिर जो क्यारियाँ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड बोलते हैं। तो ये हमारे किसके लिए हो जाएगा, बैड के लिए हो जाएगा, ठीक है। और जो पिटी है वो किसके लिए हो जाएगा, पिटी हो जाएगा हमारे इस फील सॉरी, फील सॉरी फॉर, इसके लिए क्या हो जाएगा, पिटी, PITY। एंड रिटर्न, रिटर्न किसके लिए हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा गिव बैक, इसके लिए हो जाएगा रिटर्न, ठीक है। और बचा कौन अभी, अब पिटी हो गया, ठीक है, पार्डन हो गया, सेवरली इंजर्ड हो गया, लॉयल, लॉयल, हाँ फेथफुल, फेथफुल किसके लिए आया जाएगा, लॉयल के आएगा, लॉयल के लिए क्या आ जाएगा, फेथफुल, फेथफुल, ठीक है। इस प्रकार आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। हमने पूरा प्रॉपर तरीके से आंसर दे रखे हैं। ये जो ये दे रखे हैं मैच कर रखे हैं, डायरेक्ट दे रखा है मैच किए हुए, ठीक है। आप यहाँ से देख कर क्या कर सकते हो, वेरीफाई आंसर कर सकते हो अपने, ठीक है। ये दे रखे हैं ये, ठीक है। अब देखिए आगे, वर्ड इन द सेंटेंस क्या दे रखा है, वर्ड इन द सेंटेंस, आई लुक। अब देखो ये मैच द क्वेश्चन वाले थे ना, मैच द फॉलोइंग थे ना, इनसे क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इसमें लिखा था ना, यू मे चांस टू फॉर्म द वर्ड एंड यू मे चांस टू फॉर्म द वर्ड, इससे क्या करना है, वर्ड बनाना है, सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो इसे देखिए चांस कैसे करते हैं, वर्ड इन द सेंटेंस, इन वर्ड को क्या यूज़ करते थे, सेंटेंस बनाना है। क्या है पहला सेंटेंस, देखो हमने कैसे बनाया, आई टुक पिटी ऑन ग्राउंड वाउंडेड बर्ड, आई टुक पिटी ऑन ए वाउंडेड बर्ड, मतलब मुझे पिटी मतलब दुख होना, सॉरी फील करना, ठीक है। तो मतलब उस घायल बर्ड पर मुझे क्या हो रहा है, बहुत ही यूँ बुरा फील हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी फील हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो बहुत यूँ दया आ रही, ठीक है ना, काइंड टाइप, ठीक है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग क्या एक तरीके से वफादार जानवर है। ये भी देखो फेथफुल वर्ड का यूज़ हो गया, वाउंडेड वर्ड का यूज़ हो गया, पिटी वर्ड का यूज़ हो गया, ठीक है। द प्लीज़ प्लांट द सैपलिंग इन द बेड, बेड का भी यूज़ हो गया इस सेंटेंस में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ टू ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म और वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिए होंगे उससे क्या करना है, एक सेंटेंस के अंदर दो खाली स्थान होगी, उसको आपको क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है, करेक्ट फॉर्म के साथ, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे मान लो समझाने के लिए आपको दिखाया कि किस प्रकार आपको करना है। जैसे ही हैज़ खालिस्तान टू हेल्प, फिल इन द ब्लैंक्स टू हेल्प, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज। अब देखो ही हैज़, अब यहाँ पर क्या है, हैज़ आ गया, हैज़ आ गया मतलब वर्ब की बात, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, सीधी सी बात। तो ये प्रॉमिस दे रखा है, इसका यहाँ पे क्या करोगे, प्रोमिस्ड यूज़ करना, क्या करना है, प्रोमिस्ड, क्या यूज़ होगा, प्रोमिस्ड। देखिए प्रोमिस्ड यूज़ हो रखा है, एंड फिर क्या है, ही विल बी रिमेंबर हिज मतलब अपना वादा, रिमेंबर याद रहे उसे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रॉमिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे सामने ये 8-7 सेंटेंस दे रखे हैं, इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखो इसका पहला क्वेश्चन सेंटेंस क्या है, द फिल इन द ब्लैंक सैड, फिल इन द ब्लैंक सैड मतलब यहाँ पर हमारा कोई ना कोई क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, मतलब नाउन आएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब आ गई है, अब सब्जेक्ट वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है हमेशा, ठीक है। तो सैड किसी ने, व्यक्ति ने कहा होगा किसी ने, तो यहाँ पे जज वर्ड दे रखा है, वो जज सेम टू सेम इधर आएगा। जज सैड द ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चांस हिज चेंज हिज
हाँ, मतलब कि जो फ्रेश एविडेंस है उससे ही से हम क्या कर सकते हैं कि मैं उसका क्या करूँगा, ये जो जज बदल सकता हूँ, क्या बदल सकता हूँ, जज से क्या बन जाएगा, जजमेंट। तो पहले में आ जाएगा जज, दूसरे में आ जाएगा जजमेंट। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस of opinion among the debate, although they खालिस्तान from one another our small point differ। अब वर्ब क्या है भाई, डिफर शब्द दे रखा है, इसको क्या करना है, पहले में क्या आ जाएगा हमारा, तो देखो नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब उनके जो ओपिनियन का अंतर था, मतलब पहले में क्या आ जाएगा हमारा, डिफरेंस आ जाएगा, और दूसरे में क्या आ जाएगा, डिफर्ड फ्रॉम द अनदर, वन अनदर अवर स्मॉल पॉइंट, डिफर्ड फ्रॉम। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा, सेकंड में डिफर्ड आएगा। थर्ड क्या है, इफ़ ए वेरी सिंपल क्वेश्चंस टू आंसर, पहले में क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल, इसमें भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा आंसर। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है, इट इज़ नॉट, अब देखो शब्द क्या है, नेसेसरी है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब ज़रूरत ही क्या है, आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि क्या है, आविष्कार की जननी आवश्यकता हो। ठीक है, तो इसलिए आवश्यकता मतलब नेसेसिटी, और नेसेसिटी मतलब ज़रूरत। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, नाउन फॉर्म आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए नेसेसिटी यूज़ होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, नेसेसरी। एंड द हरमित आर खालिस्तान मैन, कैसा मैन था, वाइज मैन, तो वाइज का क्या आ जाएगा, वाइज मैन। ठीक है, और वाइज मैन एंड हाउ दे एक्वायर एयर नो वन कैन टेल देयर, क्या देयर, वाइजर, विजडम, सॉरी, वाइज से क्या बन जाएगा, द हाउ कैन दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल, मतलब उसने कैसे ये एक्वायर की इतना नॉलेज, उसने किसी से, कैन टेल, उसको किसी ने नहीं बताया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विजडम, बुद्धि, समझदारी। ठीक है ना, वो विजडम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कमिटी हैज़ टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द खालिस्तान इज लाइकली टू प्लीज एवरी वन डिसाइड, मतलब द कमिटी हैज़ डिसाइडेड, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म क्या आ जाएगी हमारी, डिसाइडेड टू मेक, कमिटी हैज़ आ गया, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो डिसाइड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डिसाइडेड टू मेक द जगदीश कैप्टन ऑफ टीम, जगदीश को टीम का कैप्टन बनाने का निर्णय लिया कमेटी ने। द खालिस्तान इज लाइक टू प्लीज एवरी वन, मतलब ये जो था ना, डिसाइड से क्या बन जाएगा, डिसीजन, मतलब ये जो निर्णय था ना, तो डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरी वन, मतलब ये सबके लिए क्या मानना, न सबको ये पसंद है। ठीक है ना, सबको ये पसंद है, डिसीजन, ये डिसीजन है जो फैसला सबको पसंद आया। ठीक है, तो डिसाइड से क्या बन जाएगा, डिसीजन। ठीक है, तो थर्ड में क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी सिक्स वाले में, फर्स्ट वाले में तो आ जाएगा डिसाइडेड, और सेकंड में खालिस्तान फिल में आएगा हमारा डिसीजन। आस्किंग फॉर खालिस्तान इज नोबल एज द विलिंगनेस टू, अब देखो पहले में क्या, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, ठीक है ना, माफ़ी, उसने किसके लिए उसको बोला था, राजा ने। ठीक है, आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस। ठीक है ना, तो आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस आ जाएगा फर्स्ट में, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, फॉरगिव आ जाएगा। ठीक है, विलिंगनेस टू द फॉरगिव, विलिंगनेस मतलब महानता उसमें ये क्या है, उसको माफ़ कर दे। ठीक है, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज़ द नोबल, मतलब एक सामान्य बात है कि माफ़ी मांगना। ठीक है, लेकिन विलिंगनेस क्या है, आपको माफ़ करना सबसे विलिंगनेस है। ठीक है ना, इस प्रकार हमारा ये फिल द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ राइटिंग जैसे टीचर करवाता नहीं है इस क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आने के कुछ चांसेस है नहीं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। और हमने आपके लिए क्या एक बढ़िया समरी तैयार की है, जो इन क्वेश्चन इस लेसन की आप चाहो तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स है और हिंदी की समरी। अब इस प्रकार हम दिखा रहे हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। यदि मान लो किसी को लेसन समझ में नहीं आया है तो प्रॉपर तरीके से हिंदी पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, इस लेसन को पूरा सही तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए अगला। ठीक है, और ये, ठीक है,
और ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर थैंक्स।